ध्यान देंगे बच्चों, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट देखने से पहले अपने कान में हेडफोन जरूर लगा लेना, क्योंकि ये साउंड का प्रैक्टिकल है। ये वाटर रिजर्वर है, ये जार है एक, इसके थ्रू एक पाइप, मतलब आप ध्यान से देखें, इसमें जार में एक ये छेद है, दिख रहा है ना, ये होल दिख रहा है। जब भी आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो इससे ये पानी इस पाइप से होता हुआ, ऐसे इस पाइप से होता हुआ, और ये देखिए जरा, ऐसे ये होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, ये इन दो पाइप्स में जाएगा। एक ये वाला पाइप है और एक ये पाइप है। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो इस वाले पाइप पे करना है। ये ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये, ठीक। और आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ से ये पाइप अंदर एंटर करिए किया है, और यहाँ से ये वाली जो हमने पाइप लगा रखी है, एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा रखा है ताकि आप रीडिंग ले सकें, मतलब इसके अंदर वाटर का लेवल कितना है। अगर वाटर का लेवल इतना है तो इसमें भी वाटर का लेवल इतना ही होगा। अब चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसके अंदर इसकी मतलब हाइट कितनी है वाटर लेवल की, ये हम पता नहीं लगा सकते इसके अंदर, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको इसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऊपर करूं तो इस टाइम पे जो वाटर लेवल है वो 8 सेंटीमीटर पे है, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए वाटर लेवल है ये 8 सेंटीमीटर पे है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के लेवल पे, एक जरा पेन दीजिए हमें कोई, ये इसी के लेवल पे, ये एग्जैक्ट इसी लेवल पे ये वाटर इसके अंदर भी होगा, इस ऑर्गन पाइप में, राइट ना, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले में, यानी कि जो आपका रेजोनेंस ट्यूब है, ये रेजोनेंस ट्यूब यही है, ये जो रेजोनेंस ट्यूब है, ये जो ट्रांसपेरेंट पाइप है, और ये जो आपका पाइप है, इन तीनों में वाटर का लेवल बिल्कुल इक्वल रहेगा। अगर इसमें वाटर यहाँ तक है तो इसमें भी वाटर यहाँ तक आएगा, इसमें भी वाटर यहीं तक ही आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, रीडिंग में आपको दिखा दूँ कैसे कैसे आपको लेनी है रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर वाटर डाल लीजिए, जैसे कि इसमें डाल रखा है हमने, ठीक। और इसको हम जैसे जैसे इसे नीचे ले जाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इसे नीचे ले जाएंगे, एक मिनट, तो देखिए इस वाटर, ये जैसे जैसे इसको नीचे ले जाएंगे हम, वैसे वैसे इसका वाटर भी नीचे की तरफ चला जाएगा। देखिए थोड़ा नीचे करिए भाई, देखिए ये देखिए धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है ना, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके वाटर की लेवल को, इसके लेवल को या इसके लेवल को बैलेंस करने के लिए आपको इसको ऊपर या नीचे आपको ले जाना है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब मैं रीडिंग लेने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या करना है आपको। इस ट्यूनिंग फॉर्क से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस पर कहीं लिखी होगी, आप जरा ध्यान से देख लीजिए कितने पे है ये, 384 हर्ट्ज, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम रबर पैड पे इस तरह से वाइब्रेट करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे, आप अपना हाथ इधर रखिए ताकि मेरा वीडियो सही से बने, हाँ। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आपको इसे रखना है। तो ये जो साउंड क्रिएट करेगा, इस ट्यूनिंग फॉर्क से जो भी साउंड क्रिएट होगी, वो साउंड इस रेजोनेंस ट्यूब पे जाएगी। और जब इस रेजोनेंस ट्यूब की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब 384 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो ये फर्स्ट रेजोनेंस आपको देगा ये, राइट। आपको उसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये लेंथ एल आपको देख लेनी है कि कितनी लेंथ तक ये वाटर गया है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इस वाटर को और ज्यादा नीचे की तरफ राइज करेंगे, और फिर हम सेकंड रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे कि वो L2 की पोजीशन क्या है, वो यहाँ पे कहीं नीचे मिलेगी आपको। तो अब हम लोग करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले जरा बजाइए, ध्यान से सुनिए जरा आवाज बच्चों। देखिए इस टाइम पे आपको किसी भी तरह का रेजोनेंस आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। जब रेजोनेंस होगा तो ये इस रेजोनेंस ट्यूब से बहुत तेज आवाज आएगी, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इस टाइम पे वाटर लेवल इतना है। अब मैं इन बच्चों से कह रहा हूं धीरे धीरे वाटर लेवल को नीचे ले जाएं, ले जाइए। वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इधर से ये थोड़ा सा पेशेंस से करने के लिए है ये सब एक्सपेरिमेंट, जल्दीबाजी नहीं करनी है आप लोगों को।
देखिए हल्की हल्की आवाज आनी शुरू हो गई अब। देखिए जब सबसे तेज आवाज आएगी उस जगह पर आप लोगों को लेंथ नाप लेनी है अपनी। देखिए जरा, ये मेरे ख्याल से बहुत तेज आवाज आ रही है। ठीक, बस ये परफेक्ट आप है। इस टाइम पर रीडिंग ले लीजिए इसकी। हाँ भाई देखो जरा रीडिंग कितनी है, जरा चेक करो फटाफट। रुक जाओ हम ही देख लें। ये जरा ध्यान से देखें बच्चों, इस टाइम पे वाटर लेवल 23 पे है, राइट ना। तो इसकी टेबल कैसे बनानी है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो मैं अभी आप लोगों के लिए फिलहाल लिख दूं कि 384 इसको जरा ये पकड़िए। 384 हर्ट्ज पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो पहला जो रेजोनेंस हमें मिल रहा है वो 23 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ठीक है ना। अगली रीडिंग लेने जा रहे हैं कि मतलब सेकंड रेजोनेंस हमें कहाँ मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड रेजोनेंस है वो लगभग 3 गुने पे मिलेगा, मतलब 23 का जो भी 3 गुना बैठ रहा हो उसके आसपास आपको ये रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। हालांकि एंड करेक्शन भी होता है इसके अंदर, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती हैं। चलिए 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 जल्दी ले जाइए, लगभग 3 गुने के आसपास ले जाइए, वहीं पर पहुंचना चाहिए। 68 से स्टार्ट करो। या 66 से स्टार्ट करो। 3 गुना 23 का कितना होगा? 3 3 6। अच्छा 66 से स्टार्ट करो। ज़्यादा नीचे ले जाने पे वाटर आपका इसके अंदर ओवरफ्लो भी हो सकता है, तो आप चाहो तो इस पानी को थोड़ा सा कम कर सकते हो। अब ये लीजिए थोड़ा कम हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी करिए भाई, बच्चों को वीडियो को ज़्यादा लंबा मत करो, नहीं तो कोई देखेगा नहीं इसको। देखो 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 आवाज़ आनी शुरू हो गई अब। देखिए अब जहाँ पर सबसे तेज आवाज़ आए वहाँ पर हम लोग रीडिंग लेंगे। कितने पे है जी लेंथ? लेंथ देखिए कितने पे? 71 देखें। हाँ आवाज़ तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्या पता और तेज आवाज़ हो जाए। कम हो गया है, कोई फायदा नहीं है। 71 के आसपास ही थी। एग्जैक्ट रीडिंग देखो कहाँ पे आ रही है। करो एक बार और करो। देख लो रीडिंग चेक करो कितना है। 71.1। 71.1। अरे भाई इन्हें भी तो दिखा दो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। कहाँ है 71? हाँ भाई ये लगभग गया, ठीक है 71.1। तो जो L2 की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 71.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तो सेम यही रीडिंग जो अभी हमने 384 से लिया है, ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस 2 रेजोनेंस लेंथ हमें मिल गई है 23 और 71.1 पे। सेम यही एक्सपेरिमेंट मैं 2 ट्यूनिंग फॉर्क के साथ और करने वाला हूँ, और ये है आप जैसे देख सकते हैं 480 हर्ट्ज का है ये, और ये है 512 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो इन 2 से और एक्सपेरिमेंट हम बिल्कुल सेम यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे इनके कॉरेस्पॉन्डेंस L1 और L2 क्या आ रही हैं। तो अब मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने आप करके मैं सिर्फ इसकी डायरेक्ट रीडिंग आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक आपका 480 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डेंस और एक 512 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ मिल रहा है, सेकंड रेजोनेंस कहाँ मिल रहा है, ये मैं अभी मतलब ऑब्जर्व करके अभी यहाँ पे लिख दूंगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल भी तैयार कर देता हूँ। L1 और ये L2 इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। और फाइनल सारी कैलकुलेशन करके मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बस आप लोग आराम से बैठ के कॉपी बना लेना। अब कोरोना में यही के सब काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है।
किस्मत अच्छी हुई तो लैब कराई जाएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान देंगे बच्चों, ये हमें रूम टेम्परेचर की ज़रूरत है कि रूम टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो अलग अलग होती है। तो इस वजह से आप ये रूम टेम्परेचर देख लीजिए कितना है। आपके सामने ये थर्मामीटर मैंने रख रखा है, ये दिख रहा है ना थर्मामीटर। वैसे तो हमारे दीवार पे लटकी रहती है हमेशा, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने इसको नीचे उतार दिया है। तो मेरे ख्याल से रीडिंग ये आप देख रहे होंगे कि इसका जो मरकरी है वो 24 तक जा रहा है ना, ऐसे देख लीजिए, हाँ 24 तक है। तो जो रूम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ मैं ताकि हमें याद रहे, 24 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ की और आपको ज़रूरत है, तो ध्यान देंगे बच्चों, कैलकुलेशंस वगैरह सब हो चुकी हैं, सारी रीडिंग्स हो चुकी है। मैं समझाता हूँ तुम लोगों को प्रैक्टिकल करना कैसे है। तो ये जैसे अगर आप ये एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका एम टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट, ये जो रूम टेम्परेचर है इसकी जगह पे आप चाहो तो 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, या दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एट रूम टेम्परेचर एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस यूजिंग। असल में 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वैल्यू पता रहती है, वो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है, या कभी कभी 332 मीटर पर सेकेंड रहती है, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पर वेरीफाई कर लिया जाता है कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, भले ही आपका रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या ना हो। चलिए नंबर 2, आप लोगों को एपरेटस। अब आपको एपरेटस में क्या क्या लिखना है ये भी आपको पता ही है, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब चाहिए आपको, ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, रबर पैड चाहिए, प्लम लाइन चाहिए और सेट स्क्वायर चाहिए। वैसे तो इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, सेट स्क्वायर वगैरह की। ये तो खैर जनरल है, आपको सभी उसमें हर प्रैक्टिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है, रखना चाहिए आपको अपने पास। इसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला यूज्ड, राइट। फॉर्मूला आपने क्या यूज़ किया, द स्पीड of sound in air at room temperature by two resonance method is given by velocity of sound is equal to 2n into L2 minus L1। तो 2n n है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, और L2 और L1 है वो जो दो लेंथ पर आपको जो रेजोनेंस पोजीशन मिली थी, ये वो वैल्यूज हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे डायग्राम। डायग्राम आप लोगों को अपने पेज पर ये जो इस साइड में जो ब्लैंक साइड रहता है उस साइड में आप लोगों को ये फिगर बनाना है। फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों की बुक वगैरह में तो होता ही है वैसे आमतौर पे। ये आपका फिगर है रेजोनेंस ट्यूब का, तो इसको आप लोग इस फिगर को ये ध्यान से देखिए, ये फिगर, ठीक है। ये फिगर आप लोगों को बनाना है अपने लेफ्ट पेज पर, ठीक है। और कहां पर बनाना है, जहां पर एपरेटस यूज्ड के बारे में जहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी के ठीक सामने बनता भी है, ठीक है। प्रोसीजर आपको कभी नहीं लिखना है, ये प्रैक्टिकल का रूल है, ये प्रोसीजर कभी भी नहीं लिखा जाता, ना थ्योरी ना प्रोसीजर, ठीक। इसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई रखी है, वैसे तो उस दिन ये रफली सी बना ली थी मैंने ये, ठीक है, जब प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग। ये ध्यान से देखिए जरा, ये बनाई थी हमने उस दिन। वैसे आप लोगों को ये वाला पेज याद होगा क्योंकि इसके बाद मैंने बाद में करा था दूसरे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग ऑफ ओपन एंड ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब, ये बी की वैल्यू है। मैं आपको बताऊं, मैंने उस दिन इसको मैं बताना भूल गया था, तो मैं आपको बताता हूं ये क्या वाला है। ये जो ध्यान से देखिए, ये जो आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है, ये स्केल का 0 इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो ये वाला एंड है इसके ठीक सामने अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है, बाई चांस अगर ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से हमें उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो वही भी दे रखा है। तो हम जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर, या जो हमारा जो एपरेटस है उसके अंदर वो 0, इसकी 0 की शायद सीध में ही है वो, ठीक है। अब मैंने लिया नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है, चूंकि अब आंसर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब वैसा ही हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप आएंगे, ये मैंने जो लिया था रीडिंग, इसमें रूम टेम्परेचर आपका 24 डिग्री सेल्सियस है, राइट। 3 फ्रीक्वेंसी पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, 480 पर, 512 पर और 384 पे, ठीक है। और जब
मुझे बार बार एपेटस दिखाना पड़ रहा है। तो हमने देखो एक बार तो हमें जो मिला था रेजोनेंस कंडीशन वो इस वाली लेंथ पे मिला था जिसको हमने L1 बोला था। उसके बाद हमने इसको और नीचे किया था तो ये वाटर लेवल और नीचे गया था और इस लेवल पे आके हमें L2 मिल गया था, याद है ना। तो वही चीज है। तो यही तीन ये जो L1 है ये आपका L1, देखो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ वाटर लेवल एट रेजोनेंस व्हेन वाटर लेवल फॉलिंग, राइट। तो ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, ठीक है ना। इसी तरह से 512 के लिए ये हो गया L1, ये और ये हो गया आपका सेकंड रेजोनेंस L2 पे। और ये जो आपका 384 पर तो जो था L1 और ये L2, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि हमने सेंटीमीटर में लिखना था वो चीज, ठीक है। यानी कि ये जैसे लिखा हुआ 0.184 ये मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में वैल्यू 18.4 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। तो मैंने चूंकि कैलकुलेशन हमें करना है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको मीटर में ही कर लिया है सबको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मैंने मीटर में ले रखी हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मीटर ही लिख लो सेंटीमीटर की जगह पे, ठीक। उसके बाद जब हम वाटर लेवल को जब नीचे ले जाते हैं तो हमने L1 और L2 की रीडिंग्स ली। इसी तरह से वाटर लेवल को ऊपर भी ले जाया जाता है, जो कि फिर से आपको L2 और L1 की वैल्यूज आपको लेनी है। तो चूंकि वो मैंने करा नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं होता है कभी भी। तो मैं ये जो राइजिंग वाला है, ये फॉलिंग वाला तो मैंने कर दिया है, राइजिंग वाला हमने करा ही नहीं था। इसको तुम करो चाहे ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर वही आते हैं जो यहां पर आ रहे हैं, जो यहां पर आंसर लिखे हुए वही आंसर यहां पर भी आएंगे। चाहे आप वाटर लेवल को ऊपर से नीचे ले जाओ चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ, वो कंडीशन वही रहेगी उसकी, राइट। जब ये राइजिंग फॉलिंग नहीं है तो मीन भी कुछ नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। जब मीन भी नहीं है, अब रही बात इसकी, तो इसमें से 0.184 में से जब आप ये बी सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान दीजिए ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 0 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 फिर से वही आ जाएगा 0.184। तो इसका तो खैर यही सेम एज इट इज यही आंसर यहां पर आते चले जाएंगे आपके, राइट। जो यहां लिखा हुआ है वही आंसर यहां पे, जो यहां लिखा है वही यहां पे, जो यहां लिखा है वो यहीं पे, ठीक है। अब ये भी आपका पेज लगभग किसी काम का नहीं है, ये वाला भी कुछ नहीं है, ठीक। इसके बाद ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई आपकी। इसके बाद कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूं। ये आपको फॉर्मूला पता ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2n इंटू L2 माइनस L1 है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको रीडिंग दिखा दूं। जैसे ही मैंने एक रीडिंग 384 से लिया है ना, तो 384 के कॉरेस्पॉन्डेंस ये देखिए जरा वैल्यू। L1 है 0.23 यानी कि 23.0 सेंटीमीटर, और L2 जो सेकंड जो रेजोनेंस आ रहा है वो 7.1 सेंटीमीटर पर वो आ रहा था। तो वो मैंने मीटर में कन्वर्ट करके ये लिख दिया था मैंने, ये ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने कैलकुलेशन करी है, ये राइट। तो ये आंसर मेरा आ रहा है ये 2 इंटू 384, और ये आंसर मेरा आ रहा है ये L2 और L1 की वैल्यू रखने के बाद ये फाइनल आंसर ये आ रहा है आपका। इसी तरह से 480 पर जो लिया था हमने रीडिंग, ये 480 पर, राइट। तो 480 के कॉरेस्पॉन्डेंस जो फर्स्ट रेजोनेंस है यानी कि L1 वो इतने पे मिल रहा था और L2 इतने पे मिल रहा था, राइट ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जब हमने सेम यही कैलकुलेशन करी तो ये आंसर हमारा ये आ रहा है। और इसी तरह से 512 के कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा आंसर ये आ रहा है। अब इन तीनों का जो मीन है वो मैंने निकाला और तीनों का मीन मेरा ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, चूंकि वैल्यू आपको सभी को पता रहती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो अब हम इसी चीज को वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसकी वैल्यू जरूरत नहीं होती है, अगर आप दोनों कर रहे हो तभी ये नोट में इसीलिए करके अलग से दे देते हैं। ये द स्पीड ऑफ साउंड एट NTP दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस, राइट ना। तो ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए यूज कर रखा है, ये देखिए ध्यान से। V इज इक्वल टू 273, ये मैंने वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है, जो टेम्परेचर है आपका रूम टेम्परेचर वो देखिए ध्यान से 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वो 24 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे रखा और ये फाइनल कैलकुलेट होकर मेरा आ रहा है 330.4 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए, जो ये स्पीड ऑफ साउंड जो आपने निकाली है ये 344 वो अपने रूम टेम्परेचर पे निकाला है। तो रूम टेम्परेचर को की हेल्प से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी हमने, जरा ध्यान से देखिए 330 मीटर पर सेकंड ये आ रहा है, या समझ लीजिए कि 0.4 या आधा ही, ठीक है, तो 330.454 मीटर पर सेकंड, ठीक।